गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में अपना जो चैप्टर 18 चल रहा था, उपभोक्ता, विविध जागरूकता और सूचना का अधिकार, ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। तो आपको आज सैटरडे और संडे को इसका जो टेस्ट पेपर है उसको ढंग से आज पढ़ना है और कल इसका टेस्ट देना है। तो टेस्ट के लिए मैं आपको जो 5 प्रश्न दे रहा हूँ उसके लिए आपको एक कॉपी बनानी है। जैसे आप टेस्ट देते हो वैसे ही कॉपी बनानी है। उसके ऊपर डेट लिखी होनी चाहिए, किस डेट को ये टेस्ट हुआ था। और ये बड़ी 5 जो प्रश्न है इनको उतार करके बड़ी ईमानदारी से टेस्ट आपको देना है। इस कॉपी को संभाल के रखना है। जब भी अपने स्कूल ओपन होते हैं तो उस टाइम आपको ये कॉपियाँ, संडे टेस्ट वाली कॉपियाँ हैं वो लेकर आनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस का संडे टेस्ट के जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में। तो प्रश्न संख्या 1, छोटे छोटे प्रश्न हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता की परिभाषा में इसके अंतर्गत आपको लिखनी है। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो, बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपको सुनाई दे ही रहा है। तो आपको पहला जो प्रश्न है, उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता की परिभाषा इसमें लिखनी है। दूसरा प्रश्न है, उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है स्पष्ट कीजिए। यानी एक उपभोक्ता जो होता है उसका शोषण किस प्रकार होता है उसको स्पष्ट करना है, यानी उसको समझाना है आपको कि उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। प्रश्न संख्या 3, उपभोक्ता शोषण के कारण लिखिए। उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, उपभोक्ता शोषण के कारण लिखिए। यानी उपभोक्ता का शोषण क्यों होता है, कम से कम 5 कारण। उपभोक्ता शोषण के 5 कारण आपको इसमें लिखने हैं। प्रश्न संख्या 4, उपभोक्ता विवाद निवारण के उपाय लिखिए। यानी उपभोक्ता का जो विवाद होता है उस विवाद का निवारण कैसे होता है उसके उपाय आपको इसमें बताने हैं। प्रश्न संख्या 5, ये आपके नोट्स में विविध लिखा है तो इसको विविध की जगह आपको मैंने जो PDF भेजा था इसमें मिस्टेक से विविध लिख गया है, तो इसको विधिक करना है। विधिक जागरूकता होती है, तो विधिक जागरूकता को परिभाषित कीजिए। विधिक परिभाषित कीजिए। विधिक जागरूकता क्या होती है उसको आपको समझाना है। विधिक जागरूकता को परिभाषित कीजिए। और लास्ट वाला जो प्रश्न, एक प्रश्न और लिखना है। तो लास्ट वाला जो प्रश्न है, ये सारे जो प्रश्न है इसकी अगर बात करें, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, 4, ये 1 नंबर का, 5। प्रश्न संख्या 6 में आपको सूचना का अधिकार का वर्णन करना है। सूचना के अधिकार का वर्णन कीजिए। यह आपके 2.5 नंबर का प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 7, विधिक जागरूकता के नियम और योजनाओं का वर्णन कीजिए। ये भी 2.5 नंबर का।
इसको आप ध्यान से, 7वां जो प्रश्न है विधिक जागरूकता की। अब विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए उन नियमों का वर्णन इसके अंतर्गत अपने को करना है। जो जैसे अपन ने पढ़ा था दुर्घटना सहायता, कृषक जो परिवार होते हैं जो जिनके पास क्या होता है, जो मजदूरी करने वाले जो होता है उनके लिए छात्रवृत्ति योजना, मजदूरी करने वाले को बच्चों के लिए श्रमिक कार्ड के माध्यम से। तो ये इन प्रश्नों को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी का अगर समझ में नहीं आए तो आप उसको ध्यान से सुन लेना और नोट कर लेना। पहला प्रश्न है उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। रोक के आप इसको ध्यान से दोबारा सुन सकते हो। उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार होता है, उसको स्पष्ट कीजिए। उपभोक्ता शोषण के कारण बताने, कम से कम 5 कारण कि उपभोक्ताओं का शोषण क्यों होता है। तीसरे नंबर पे उपभोक्ता विवाद निवारण के उपाय बताने, उपभोक्ता विवाद निवारण का उपाय। चौथा प्रश्न, 5वां प्रश्न है विधिक जागरूकता को परिभाषित करना है। और 6 नंबर पे आता है सूचना के अधिकार का कंप्लीट वर्णन करना है। सूचना का अधिकार क्या है और सूचना का अधिकार किस प्रकार से अपन प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन सी सूचनाएं ले सकते हैं, कौन सी सूचनाएं नहीं ले सकते, संपूर्ण इसका वर्णन करना है। और 7वां प्रश्न है विधिक जागरूकता के लिए सरकार द्वारा जो बनाए हुए नियम और नीतियाँ जो है और उसके साथ साथ जो परियोजनाएं चला रखी है, जो कार्यक्रम चला रखे हैं, उन कार्यक्रमों के बारे में आपको सभी का वर्णन करते हुए इनको कॉपी के अंदर आपको नोट करना है। और बिना देखे आज आप इसको, आपको प्रश्न पता है, आज इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़ सकते हो, कल आपको इसको टेस्ट के रूप में कॉपी में लिखना है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी से उम्मीद करता हूँ सभी इस टेस्ट को देंगे और कॉपी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद।